हुआ इस रोज कुछ अजीब सी थी। गांव बजरा के लोग इसे बदली हुआ कहते थे। वो हवाजुक सी बड़े वाक़े का पीशखीम हबनती है। दरख्तों के पत्ते हल्के हल्के कांपते थे, जैसे किसी अनजाने खौफ से लर्ज रहे हों। आसमान पर काले बादलों ने देर से ठहरा हुआ डीर डाल रखा था। ऐसा लगता था जैसे जरा सा झुंडका चलते सारा आसमान जमीन पर उतराएगा। लेकिन असल खौफ बादलों से नहीं था, असल खौफ दम्बी से था। दम्बी कोई आम जानवर नहीं था, ये पहाड़ों में पाया जाने वाला एक नादिर और खौफनाक मखलूक था, जिसका जिक्र बड़ों की कहानियों में तो होता था, मगर इसे कभी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। लोग कहते थे कि दम्बी के सींगों में बिजली समाई होती है और इसकी चीख वादी में गूंजकर पत्थरों को भी चीर देती है। कुछ का दावा था कि दम्बी के आने से पहले अजीब आंधी चलती है, हवा जर्द हो जाती है, मिट्टी नाचने लगती है और परिंदे खामोश हो जाते हैं। इसी हीबतनाक दिन के शांग घटा में 13 साला हसन अपने घर के सामने बिठाल कड़ी वितल कर रहा था। वह एक छोटा सा तीर बनाने की कोशिश कर रहा था, जो वह अपनी छोटी बहनेना को तहफे में देना चाहता था। हसन बचपन से बहादुर था, मगर आजास के दिल में भय आई एक बेचैनी सी थी। हवा के ठर ठर कर चलती हुई लपटें उसे उलझा रहे थे। हसन भाई, ये हुआ क्यों इतनी अजीब है? कुछ नहीं, लगता है बारिश आने वाली है, तुम फिक्र न करो। लेकिन इसके अपने दिल में वही सवाल गूंज रहा था। दौर पहाड़ के दामन में जर्द धुंध जमा हो रही थी, और ये वही इलामत थी जिसके बारे में नाना जान ने बचपन में बताया था। बेटा, जब हवा जर्द होने लगे और पहाड़ खामोश हो जाए, समझ लेना दम्बी जाग चुका है। सब लोग मस्जिद पर जमा हो जाओ, सरपंच ने ऐलान किया है, पहाड़ों में कुछ हल रहा है। उमी, बाहर शोर क्यों हो रहा है? लगता है कोई बड़ी बात है, तुम दोनों अंदर रहो। भाइयों बहनों, पहाड़ की ऊंट से आने वाली धंध आम धंध नहीं। बकरियां चराने वाले अकबर ने बताया है कि उसने टीले के पास जोर की धमक सुनी है और मिट्टी अड़ी है। क्या वो दम्बी तो नहीं? हाँ, अगर वही है तो हमें फौरन तैयार होना होगा। ये कोई मामूली बात नहीं। दम्बी अगर वादी में दाखिल हो गया तो सारे मवेशी, खेत और घरों को खतरा हो सकता है। क्या वाकई? हम सब ने कहानियों में सुना है, मगर कभी किसी ने उसे देखा नहीं। अगर वो वाकई है तो हमें कुछ करना चाहिए। हवा जर्द होने लगी, मिट्टी तेज रफ्तारी से उठने लगी, परिंदे अचानक आसमान से गायब हो गए। दम्बी जाग गया। लोग घरों की तरफ भागे, दरवाजे बंद किए जाने लगे। कभी पुरस्कून रहने वाला बजरा गांव अब एक बेनाम खौफ में डूब चुका था। हसन भागता हुआ वापस घर पहुंचा तो माँ कुरान हाथ में लिए दुआ मांग रही थी। उमी, क्या दम्बी वाकई आया है? पता नहीं बेटा, अल्लाह खैर करे, अंदर रहो। लेकिन हसन के जहन में एक ही ख्याल था, अगर दम्बी वाकई आ रहा है तो कोई इसे रोकने की कोशिश करेगा। इसके बाप सीफुल्लाह और बड़े भाई बिलाल पिछले साल एक हादसे में जान से गए थे। वो अब घर का वाहिद मर्द था। वो कैसे चुप रह सकता था? रात तारीख होती गई, हवा तेज बेकाबू गरजती हुई। 11 बजे के करीब जमीन यकाएक हलने लगी, जैसे कोई बड़ा वजूद किसी वजन से चल रहा हो। धम धम। भाई बाहर कुछ है? हसन ने इसे गले से लगाया, मगर उसके दिल की धड़कन भी किसी तरह कम ना होती थी। वो जानता था कि दम्बी करीब है, शायद बहुत करीब। गांव के पहरेदारों ने ढोल बजाना शुरू किया, मगर ढोल की आवाज भी इस गर्ज के सामने छोटी पड़ रही थी। और फिर पहाड़ के दामन से एक स्याह खौफनाक बुलंद कामत साया नमोदार हुआ। इसके सींग बिजली की तरह चमक रहे थे।
اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کی پشت سے لمبی لمبی بالیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ تھا دمبی۔ وہ گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حسن کے اندر ایک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ وہ کھڑا ہوا۔ میں اسے روکوں گا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ انسان نہیں، جانور نہیں، وہ بلا ہے۔ ہاں؟ اگر ہم سب چھپیں گے تو گاؤں کو کون بچائے گا؟ میں نہیں چاہتا پھر کوئی بلال بھائی جیسا حادثہ ہو۔ حسن نے گھر کی کڑسی کے پیچھے چھپی لکڑی کی پرانی تلوار نکالی۔ یہ بلال بھائی کی تھی جسے وہ بچوں کی لڑائیوں میں استعمال کرتا تھا، مگر آج وہی تلوار حسن کا حوصلہ بن گئی۔ اے وادی کے دیو، اگر تو ہمیں مٹانا چاہتا ہے تو پہلے مجھ سے گزر۔ इंसान मेरे रास्ते से हट जा। کیوں آئے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے؟ حسن نے پوچھا۔ ये वादी मेरी थी। तुम इंसानों ने दरख्त काटे, नदी का रुख मोड़ा, पहाड़ों में बारूद फूड़ा। मैं सोया था मगर तुमने मुझे जगा दिया। ہم غلط تھے مگر سب انسان ایک جیسے نہیں، ہمیں ایک موقع دو، حسن نے کہا۔ एक बच्चे की बात पर मैं क्यों यकीन करूं? کیونکہ میں لڑنے نہیں آیا، بچانے آیا ہوں۔ अगर तुम वाकई सच्चे हो तो मेरे साथ चलो। मुझे वो जगह दिखाओ जहां से तुमने मेरी वादी को जख्मी किया है। ये मेरे दुख की जड़ है। इंसान शायद तम में उम्मीद बाकी है। आज के बाद अगर तुमने पहाड़ को जख्मी ना किया तो दम्बी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हसन, वो 13 साला लड़का, वो बजरा गांव का हीरो बन गया और दम्बी का तूफान सिर्फ एक याद रहा, मगर एक ऐसी याद जिसने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया।